अररिया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव और फायरिंग में डीएसपी मनोज कुमार समेत कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए। डीएम ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। सीएम नीतीश कुमार आज मुंगेर दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दौरान वो कई सौगात मुंगेर को देने वाले हैं। सीएम राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का गोड्डा दौरा है। अमित शाह के दौरे को लेकर गोड्डा में बीजेपी के नेताओं ने बैठक की है और बैठक में अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। शादी विवाह के नाम पर फिजूल खर्ची के खिलाफ धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक बड़ा संदेश दिया गया। यहां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह में सीएम रघुवर दास भी पहुंचे। सीएम रघुवर दास ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और 24 जनवरी से राज्य में लागू होने जा रही सुकन्या योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम रघुवर दास ने कहा कि अब बेटियों को लेकर परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटियों की चिंता सरकार करेगी। सीएम ने कन्यादान से पहले विद्यादान को जरूरी बताया। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी है। इसके बाद कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में ही बक्सर के इटाढ़ी और डुमरांव को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने का फैसला लिया गया और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए डुमरांव में 25 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट में पटना समेत 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 1816 पदों का सृजन किया गया। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया और इसके साथ ही गुजरात और तेलंगाना के बाद झारखंड सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। गया के विष्णुपद घाट पर मंगलवार की शाम 7 बजे सेना के जवान अजीत शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। सिक्किम में तैनात अजीत शर्मा की मौत ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से हो गई थी और मंगलवार की शाम अजीत शर्मा का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। बिहार के बाद झारखंड में भी आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों पर रोक लग सकती है। बिहार में मछलियों में फॉर्मेलिन की पुष्टि के बाद झारखंड सरकार ने भी जांच कराने का फैसला लिया है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने की दिशा में मंत्री सरयू राय की संस्था नेचर फाउंडेशन ने अनोखी पहल की है। संस्था ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। नंबर पर कोई भी किसी भी इलाके की गंदगी की जानकारी दे सकता है। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक 20 जनवरी को पटना में बुलाई गई है। 20 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे और इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। मकर संक्रांति के बाद बिहार के सियासी हलके में बड़ा बदलाव दिखने की संभावना जताई जा रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द महागठबंधन को एनडीए झटका दे सकता है। वशिष्ठ ने कहा कि विरोधी गुट के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंदिर मुद्दे को लेकर शिवसेना पर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने शिवसेना पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। चिराग ने मुंबई में उत्तर भारतीयों को पीटे जाने पर भी सवाल उठाए हैं। शेखपुरा में सांसद चिराग पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही महागठबंधन के पतन और बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन सपा और बसपा ने कोई कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी। तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें एनडीए का दुर्योधन करार दिया। जेएमएम की संघर्ष यात्रा का कारवां मंगलवार को गढ़वा और पलामू पहुंचा। गढ़वा के कांडी प्रखंड मैदान में संघर्ष यात्रा के अंतिम दिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर भड़ास निकाली। मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस की ओर से सदाकत आश्रम में मंगलवार को दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया। सदाकत आश्रम में आयोजित समारोह में महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से दिए गए दावत में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, उदय नारायण चौधरी, वृषण पटेल समेत कई दल के नेता मौजूद रहे। भोज को महागठबंधन की ओर से एकजुटता का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। बक्सर में भाजपा की तरफ से मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सांसद अश्विनी चौबे भी शामिल हुए। बक्सर किला मैदान में दही और चूड़ा भोज का भी आयोजन हुआ। पटना में मंगलवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद द्वारका सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति के भोज में एनडीए के कई नेता शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी।
झारखंड में महागठबंधन की कवायद जारी है, लेकिन बनने से पहले ही महागठबंधन पर पेंच फंसता जा रहा है। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने पलामू और कोडरमा पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पटना के विक्रम में महागठबंधन की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मीसा भारती भी शामिल हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीसा ने एनडीए पर हमला बोला, साथ ही कार्यकर्ताओं से काम करते रहने की अपील की। श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसमें श्रमिकों के हित में बेहतर काम करने का दावा किया गया। पटना में एक टीसी कर मंत्री ने कहा कि विभाग ने योजनाओं में हर संभव सुधार का प्रयास किया। धनबाद में एटीएम से नकली नोट निकलने से उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। घटना झरिया इलाके के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के भौरा मोड़ के पास एसबीआई के एटीएम की है, जहां एटीएम से करीब 60,000 रुपए के नकली नोट निकले हैं, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। झारखंड से राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद महेश पोद्दार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दोनों के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक निर्मला देवी को गवाही देने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा शाह ब्रदर्स की माइनिंग लीज को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कोर्ट में जवाब देने का आदेश दिया। राज्य सिविल कोर्ट ने पंकज साहू को अपने चाचा चाची की हत्या की कोशिश का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन सजा मिलने के बाद पंकज ने एक बार फिर अपने चाचा को धमकी दी। पटना में उद्योग विभाग के निदेशक संजय कुमार सिंह के 2 ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी आनंदपुरी स्थित आवास और विकास भवन स्थित कार्यालय में की गई। उद्योग विभाग के निदेशक संजय कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उनके आवास से 1 करोड़ 20 लाख की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज निगरानी विभाग को मिले हैं। गया के बुनियादगंज के पटवाटोली में नाबालिग की निर्मम हत्या में पुलिस ने मृतक के परिजनों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। बेतिया में भूमि विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के रामपुर महनवा पंचायत के बढ़ई टोला की है। कटिहार में नवविवाहित की गला रेतकर हत्या कर दी गई। तिलता थाना क्षेत्र में हुई घटना का खुलासा एसपी ने किया है। मामले में उसके पति की गिरफ्तारी हुई है। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र में कुएं से बैरटोली के कमल सिंह और उनकी पत्नी का शव मिला है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में दोनों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। गुमला के सिसई रोड में जुआ खेलने के दौरान विवाद में सद्दाम हुसैन नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। डीएसपी ने हत्याकांड के जल्द खुलासे का दावा किया। वैशाली पुलिस ने माओवादियों द्वारा की गई तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार बरामद किए गए। भागलपुर के कचुरैली के सिमरिया में बम विस्फोट में ट्रक के खलासी का हाथ उड़ गया। इसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल मोहम्मद चांद सिमरिया का रहने वाला है। बेगूसराय में एक हैवान पति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को तेजाब से जलाकर मारने की कोशिश की। घटना में महिला और उसकी मां भी घायल हो गई। मामला छौड़ाही के अमारी गांव का है। गोपालगंज में कबाड़ व्यवसायी की टिक्की से 1 लाख रुपए निकालकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा है। उसकी पिटाई की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को उसे सौंपा गया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून के बावजूद पाकुड़ में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सोनाजोड़ी गांव से पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों भोली भाली महिलाओं पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। बेतिया पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्टल और 8 कारतूस बरामद किए गए। हाजीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने महिला से 2 लाख रुपए छीन लिए। घटना नगर थाने के बागमल्ली मोहल्ले की है। पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। सरायकेला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने एक निजी कोचिंग संचालक को नाबालिग टीचर का अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लड़की की शादी कहीं और किए जाने से नाराज टीचर ने लड़की को बदनाम करने के लिए हरकत की थी। लातेहार में छिपादोहर वन क्षेत्र के जावा पुल के पास एक हाथी का शव मिला है। हाथी दांत तस्करों द्वारा हाथी की हत्या की संभावना जताई जा रही है। सरायकेला के आदित्यपुर में एचडीएफसी बैंक में डकैती की कोशिश मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया।
चाईबासा पुलिस ने सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान के पास हेलमेट दुकान में छापेमारी कर 1 किलो से ज्यादा गांजा और लॉटरी की टिकट बरामद किए। मामले में दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में पुलिस ने छापेमारी कर 27 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब बरामद की है। शराब होंडा सिटी कार से ले जाया जा रहा था। पुलिस छापेमारी के दौरान सभी कारोबारी भागने में सफल रहे। राजधानी रांची में मोबाइल, पर्स और चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने की रांची पुलिस ने तैयारी कर ली है। रांची पुलिस ने बढ़ती घटनाओं को लेकर हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। स्कूल कॉलेजों के पास विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। कटिहार के सिमरतला गांव में भीषण आग लगने से 8 घर जलकर राख हो गए। खाना बनाने के दौरान आग लगने से हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत एसकेआर कॉलेज के पास दुर्घटना हो गई। इसमें बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। रोहतास के चिनारी में एक अनियंत्रित ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पिता की मौत हुई, जबकि पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे चिनारी के पीएससी में भर्ती कराया गया। गुमला के भरनो ब्लॉक चौक के पास पान की गुमटी में अचानक आग लगी। इससे दुकान खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। चाईबासा में सड़क हादसे में विद्युत अभियंता पवन कुमार मिश्रा घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जमशेदपुर रेफर किया गया है। रांची से चाईबासा आने के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोहरदगा में अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोग घायल हो गए। इसमें से गंभीर हालत में 3 को रिम्स रेफर किया गया। बिहार में वाहन प्रदूषण जांच महंगा हो गया। मोटरसाइकिल प्रदूषण जांच के लिए अब 80 रुपए, 3 व्हीलर के लिए 100 रुपए देने होंगे, जबकि 4 पहियों वाली गाड़ियों के लिए पुराने रेट को बरकरार रखा गया है। सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजू प्रताप रूडी ने छपरा के करखा में मुद्रा लोन कैंप का उद्घाटन किया। कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं को मुद्रा लोन दिया गया और इसकी जानकारी दी गई। सांसद ने योजना को गरीब युवाओं के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। पटना सिटी में बीजेपी के विधान पार्षद सत्येंद्र नारायण कुशवाहा की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी, मंत्री नंदकिशोर यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई लोग पहुंचे। सभी ने सत्येंद्र नारायण कुशवाहा की ओर से पार्टी को दिए गए योगदान पर चर्चा की। पटना सिटी के रानीघाट स्थित पीजी हॉस्टल के कमरों में अवैध रूप से कब्जा जमाए छात्रों को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और पीयू प्रशासन ने पीजी हॉस्टल के 19 कमरों को खाली कराया। प्रबंधन जल्द ही इन कमरों को आवंटित करेगा। बरौनी रिफाइनरी के स्थापना दिवस के मौके पर रिफाइनरी ने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए कई असहाय लोगों की मदद की है। रिफाइनरी की ओर से 597 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल बांटे गए। समस्तीपुर जिला प्रशासन ने 2018 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी अनुकूल राय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जिले के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मोमेंटो देकर अनुकूल को सम्मानित भी किया। सिवान में आरएसएस की तरफ से भगत शाह मंदिर प्रांगण में संक्रांति पर भोज का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। भागलपुर के जेएस गार्डन में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इसका आयोजन शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा ने किया। बोधगया के दुर्गन मोनेस्ट्री में 36वीं काग्यू मोनोलम चेनमो पूजा का आयोजन किया जा रहा है। 8 दिवसीय पूजा का नेतृत्व कांग्यू पंथ के वरीय रिम्पोछे और लामा कर रहे हैं। पटना में रेलवे स्टेशन के बाहर 100 फीट का तिरंगा लहराया गया है। रेल यात्रियों के साथ लोगों में देशभक्ति जगाने के मकसद से रेलवे ने इस 100 फीट का तिरंगा लगाने का फैसला लिया था। दुमका के गांधी मैदान में पीके लाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इसमें बिहार, झारखंड समेत 9 राज्यों की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के दौरान मंत्री लुइस मरांडी ने भी क्रिकेट पर अपना हाथ जमाया। बोकारो के चंद्रपुरा में कस्तूरबा स्कूल की बीमार सभी 9 छात्राओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सोमवार को दही चूड़ा खाने के बाद ये सभी बीमार पड़ी हुई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधारने में रांची नगर निगम जुट गया है। अपर नगर आयुक्त ने अधिकारियों और आरएमएसडब्ल्यू के लोगों के साथ बैठक की। इसमें साफ सफाई के निर्देश दिए गए। सरायकेला जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा प्रोन्नत किए गए शिक्षकों की प्रतिस्थापना को लेकर काउंसलिंग की गई। साथ ही प्रमाण पत्र की भी जांच की गई। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के कई गांवों से मिट्टी एकत्रित की गई। इस मिट्टी से रांची के पुराने जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया जाएगा।
सरायकेला में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर डीसी और एसपी की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। जामताड़ा में +2 स्कूलों के लिए चयनित 258 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। डीसी ने इन शिक्षकों की पदस्थापना से शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा जताया। मकर संक्रांति के मौके पर जमशेदपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने करीब 90 यूनिट ब्लड दान किया। सरायकेला के खरकई नदी के किनारे स्थित मां झमकेश्वरी पीठ पर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की गई और इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बकरा और मुर्गे की बलि दी। कटिहार के डुमरिया का उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के नहीं आने से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला। सिविल सर्जन ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। औरंगाबाद में स्टेडियम निर्माण और उसके सौंदर्यीकरण कार्य को स्थानीय लोगों के रोके जाने के मामले में एसडीओ और एसडीपीओ ने जांच शुरू कर दी है। सदर एसडीओ ने संवेदक को 1 सप्ताह के भीतर स्टेडियम निर्माण से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। भागलपुर के सांसद शैलेश कुमार ने प्रशासन से शहर में लग रहे जाम को समाप्त कराने की मांग की है। जाम समाधान नहीं निकलने पर सांसद ने आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले 9 दिन से रसोइयों की हड़ताल के मधेपुरा के स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले एमडीएम खाने पर संकट गहरा गया है। रसोई वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। मंगलवार को स्कूलों में भाड़े पर लाए गए रसोइयों का संघ ने विरोध किया और मांग नहीं माने जाने तक खाना नहीं बनाने देने की चेतावनी दी। औरंगाबाद सदर अस्पताल बर्न वार्ड नहीं होने से गंभीर रूप से चले मरीजों को परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन ने जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया है। सुपौल शिक्षा विभाग में दर्जनों घोटालों के बाद अब प्रैक्टिकल घोटाला का मामला सामने आया है। सुपौल के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 131 विद्यालयों को सरकार ने प्रैक्टिकल के सामान की खरीदारी के लिए 7 करोड़ 69 लाख रुपए मुहैया कराए थे, लेकिन अब तक स्कूलों में सामान नहीं खरीदे गए। हजारीबाग में 300 करोड़ साल पुराने हिमयुग की गतिविधियों को अवसादी चट्टानें मिली हैं और भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। उनमें हजारीबाग के चरही स्थित झरवा प्रखंड के दूधी नदी में ये चट्टानें और कंक्रीट पत्थर हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि रथ के जरिए दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। मधेपुरा में सामाजिक शैक्षणिक कल्याण संघ के बैनर तले गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। चौसा पंचायत सरकार भवन में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कंबल वितरित किया गया। गया कॉलेज खेल परिसर में जिला स्तरीय खेलो इंडिया समारोह का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन डीएम अभिषेक सिंह ने किया और इसमें नक्सल प्रभावित 21 प्रखंड के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जेडीयू का बुनकरे कालवाए तरक्की रथ पूर्णिया पहुंचा। जेडीयू बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद उमर नूरानी ने कहा कि नीतीश सरकार ने बुनकरों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि पूर्णिया में मेगा फूड पार्क बनाने की भी योजना है। शेखपुरा के इंडोर स्टेडियम में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद चिराग पासवान ने किया। शेखपुरा सदर अस्पताल में एक महिला की मौत अज्ञात बीमारी के कारण हो गई। मृतका खिडारी ओपी के भीखनपुर गांव की है। महिला के शरीर में अचानक कंपन हुई और मौत हो गई। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने समाहरणालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।